सुप्रभातम। ज्ञान निवेद्य चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पूर्व में हम महाकवि कालिदास की जो कृति है उत्तर में दूत शास्त्री तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत चलती है, उसमें हमने अभी तक जो 34 श्लोक है उन श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। उससे आगे के जो अध्ययन प्रक्रिया है उसको हम आज प्रारंभ करते हैं। तो जो श्लोक है, श्लोक संख्या 35, उसमें क्या बता रहे हैं ये हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि श्लोक संख्या जो 35 है उसको देखते हैं। करें रुदापांग प्रशरवल कई रंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृत भ्रूविलासं त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्पन्दिनी संख्ये विगाक्षा मीनाक्षो वाचलकुवलये श्रीतुला में शयेति। इसमें क्या आता है, देखिए जो मेघ है वो यज्ञ से बतला रहा है कि जब तुम मेरा संदेश लेकर के मेरी जो प्रिया यक्षिणी उसके समीप तुम पहुंचोगे, उस समय सब शुभ शकुन का जो सूचक है उसका बायां जो नेत्र है वो फड़कने लगेगा। जैसा कि हम अपने दैनिक लोकचार में देखते हैं, सुनते हैं कि स्त्री का जो बायां नेत्र है वो फड़कना शुभ संकेत माना जाता है। तो उसी के बारे में जो यक्ष है वो अपने मित्र मेघ से इसके बारे में बता रहा है। तो कह रहे हैं कि अलकई का मतलब यहाँ पर केस से लिया गया, बालों से लिया गया है। तो कह रहे हैं कि अलकई उसके जो केस है उन केशों के द्वारा रुद्धा अपांग प्रशरम, जिसकी जो कनखियां हैं उन कनखियों तक का जो प्रसार है वो मानो अवरुद्ध हो गया है। अंजन स्नेह शून्यम, और जैसा कि नेत्रों में सुरमा या काजल लगाते हैं तो उस सुरमे या काजल की जो स्निग्धता है उस स्निग्धता से रहित है। अपिच एवं मधुन प्रत्यादेशात, और जो मधुन यानी मदिरा, जो मदिरा है उस मदिरा का जो परित्याग है उस परित्याग के कारण विस्मृत भ्रूविलासम, भ्रू का मतलब गोय होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भ्रू संचालन है वो भी भूल गए हैं। त्वयि आसन्ने सति, और तुम जैसे ही उसके पास जाओगे, उसके समीप जाने पर ऊपरी स्पंदी, जो ऊपर का जो भाग है भ्रूओं का, उस ऊपर के भाग में स्पंदित होता हुआ मृगाक्षया नयनम, वो जो मृग नयनी अर्थात मृग के समान जिसके नयन है, उन वो जो बायां नेत्र है वो मीन क्षोभात है। जिस प्रकार मछली होती है उस मछली के चलने से चल कोवलय श्री तुलाम एष्यति, चंचल और नील कमल की जो शोभा है उस शोभा को प्राप्त करेगा। इतनी संकेत ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये जो बात है यक्ष के द्वारा मेघ को कही गई है अपनी प्रियतमा के विषय में। अब हम इसका जो हिंदी भावार्थ है उसको देखते हैं, जिसमें बता रहे हैं कि यक्ष मेघ से कह रहा कि हे मेघ, जिसकी कनखियों तक का प्रसार मानो अल्पों से अवरुद्ध हो गया है, और सुरमे की जो नेत्रों में चिकनाहट है उस चिकनाहट से रहित है। मदिरा के परित्याग के कारण भ्रूविलास को भूलने वाला मृगनयनी मेरी जो प्रिया है यक्षिणी, उस प्रिया का जो बायां नेत्र है वो तुम्हारे निकट आ जाने पर ऊपर की ओर फड़कता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। और मछली के चलने से चंचल नीलकमल की शोभा को प्राप्त
करेगा, ऐसे मुझे संभावना लग रही है। तो यहाँ पर देखिएगा यक्षिणी के नेत्र की जो शोभा है वो शोभा मछली के चलने से चंचल नील कमल के समान बतलाई गई है, अर्थात उसके नेत्रों की नील कमल की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रस्तुत जो श्लोक है उसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार हुआ है। दूसरा यहाँ विशेष में हम देखते हैं तो अलकई ही रुद्रापांग प्रशरम, यहाँ पर पद है, उस पद के बारे में हम देखते हैं। तो कह रहे हैं कि अलग अलग से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे वो हम देखते हैं तो अलग का तात्पर्य है कि जो घुंघराले बाल होते हैं और जो नेत्रों के आगे से गिरते हैं उनको अलग कहा जाता है, क्योंकि यक्षिणी की भी जो दशा है वो वैसी है, उसके जो पलकें हैं वो उसके नेत्रों के सामने से गिरी हुई है। क्यों गिरी हुई है? क्योंकि वो बहुत ही अत्यधिक यक्ष का जो विरह है उसमें व्याकुल है और उस व्याकुलता के कारण उसके जो बाल हैं उन बालों को न ही तो वो संभालती थी और न ही उनको संभालती थी। अतः वे जो बाल हैं वो उसकी चोटी से निकल कर उसके मुंह पर, आंखों के ऊपर से मुंह पर आ जाते थे। फलस्वरूप उसके जो नेत्र हैं उस नेत्रों को वो अलग ढक लेते थे। दूसरा पद यहाँ पर आया है मधुन प्रत्यादेशा, अर्थात जो पति का वियोग है उस पति के वियोग के कारण यक्षिणी ने जब चोटी आदि को गूंथना छोड़ दिया था तब वह जो एकाकी मदिरापान है वो किस प्रकार कर सकती थी। मदिरापान कहते हैं कि मदिरापान जो है वो व्यक्ति की जो मस्ती होती है उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पर यक्ष का गिरह है तो यहाँ पर मस्ती का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः उसके न पीने के कारण उसके नेत्रों की जो चंचलता है वो समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से ये श्लोक हमने पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 36। तो इसमें क्या कह रहे हैं देखिएगा, इसमें यक्ष कह रहा है कि मेरी जो प्रियतमा यक्षिणी या योग कि स्त्रियों में जैसे जो बायां अंग होता है वो भड़कना शुभ माना जाता है या शुभ का सूचक होता है। अतः यक्ष जो है वो मेघ से बता रहा है कि जब मेरा संदेश लेकर तुम वो मेरी जो विरहिणी यक्षिणी है उस यक्षिणी तक पहुँचोगे तो उसकी बाई जांघ भड़कने लगेगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम वाचन करते हैं श्लोक का। वामस्या करवपदई मुच्यमानो मदीयई मुक्ता जालम चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां यास्त्योरो सरसकदलैः स्तम्भभोगैः सदत्वम्। बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मदीयई करव है मदई, मेरे नाखूनों के चिन्हों से, मुंचे माना है जो मेरे नाखूनों के द्वारा छोड़े गए जो चिन्ह हैं, चिन्ह परिचितम और जो दीर्घ काल से बहुत लंबे समय से जिनसे व्यस्त है, मुक्ताजालम और जिसने मोतियों की लड़ी की जो गर्दनी है उसको धारण करने वाली, देवविद्या त्याजित है और भाग्यवशात जिसे छुड़ाया हुआ, संभोगान्ते छुड़ाया हुआ यानी संभोग के पश्चात, मम हस्त स्वम हनानाम, मेरे जो हस्त स्वम हनानाम हाथों के दबाने से समुचित योग्य सरस कदली स्तंभ हो रहे हैं, जो अखरोट जो केले हैं उन केले के खम्भों से गोल वर्ण वाली, अस्या बाहु उसकी जो बाई जांघ है,
चलतम उसको चंचलतम को यश प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी भावार्थ इसमें कह रहे मेरे नाखूनों के चिन्हों से रहित है, दीर्घ काल से अभ्यस्त अर्थात पहनी हुई जो मोतियों की लड़ी की जो करदनी है, उस करदनी को भाग्यवशात छोड़ हुए संभोग के पश्चात मेरे हाथों से दबाए जाने योग्य एप्रोड केले के तने के समान गौरी मेरी प्रिया की वायु जो जान है वो भड़कने लगेगी। तो आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 37। इसमें बता रहे हैं कि यक्ष लग से कह रहा है कि संभवतः मेरी प्रिया की जब तुम वहां पहुंचोगे तो उस समय तक मेरी प्रिया है उसकी आंख लग गई होगी, यानी वो सो गई होगी। अतः तुम उसे निद्रा से जगाना मत, उसकी प्रतीक्षा करना, उसकी नींद खुलने की तुम प्रतीक्षा करना, क्योंकि शायद स्वप्न में ही उसके जो प्रियतम है यानी मैं स्वयं यक्ष उसका मिलन हो जाए, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तस्मिन् काले जलदयदिशा दर्दनिद्रा सुखास्य धन्वासेना विस्तरितमुखो वाममात्रं सहस्व माभूतस्य प्रणयिमयी स्वप्नलम्बे कथञ्चित् सद्ये कण्ठच्युतभुजलता ग्रन्थिगाढो बहुढम्। बता रहे हैं कि हे देव, तस्मिन् काले उस समय यदि वह मेरी प्रियतमा यक्षिणी है, लब्ध निद्रा सुखा यानी प्राप्त हुआ निद्रा का सुख जिसको ऐसी श्यात अगर हो, कहने का तात्पर्य है कि जब तुम वहां पर पहुंचो और मेरी जो प्रियतमा यक्षिणी है वो उसमें मानो निद्रा का सुख प्राप्त कर रही हो, तो एनाम अनुवास से तो तुम उसके पीछे बैठ करके स्तनित विमुख है और अपनी गर्जना को छोड़ करके याम मात्रम एक प्रहर तक सहस्त्रम तुम उसकी प्रतीक्षा कर लेना, यानी उसके उठने की प्रतीक्षा कर लेना। कथनचित मई प्रणयिनी और किसी प्रकार मुझ प्रियतम के स्वप्न लब्धे यानी स्वप्न में प्राप्त हो जाने पर अश्या गाढ़ो गूढ़म उसका जो गाढ़ आलिंगन है सत्य कंठ है, वो कंठ में एकाएक लता जैसी भुजाओं के बंधन से रहित महाभूत न हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, देखिएगा यक्ष मेघ से कहता है कि उस समय यदि मेरी प्रियतमा ने किसी तरह निद्रा सुख को प्राप्त कर लिया है तो तुम बिना गर्जे ही उसके कुछ दूरी पर पीछे बैठ करके एक प्रहर तक उसके निद्रा भंग होने का या टूटने की प्रतीक्षा करना, अर्थात तुम उसे जगाना मत। उसके पहले ही मेरे किसी तरह स्वप्न में प्राप्त हो जाने पर हमारा जो गाढ़ आलिंगन है वो एकाएक गले में लता जैसी भुजाओं के बंधन से रहित न हो जाए। तो ऐसा यहाँ पर यक्ष हो मेघ से कह रहा है। तो यहाँ पर याम मात्रम एक पद आया है, उसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो कह रहे हैं कि यक्ष ने मेघ से एक प्रहर तक प्रतीक्षा करने के लिए जो कहा है उसका अभिप्राय यह है क्योंकि यक्ष की जो पत्नी है वो उच्च कोटि की नायिका है। यक्ष पत्नी पद्मिनी कोटि की नायिका है, उसकी नींद एक प्रहर की ही बतलाई गई है। कहते हैं कि उच्च कोटि की जो नायिका होती है उसकी जो निद्रा का समय है वो एक प्रहर ही बताया गया है। आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 38, जिसमें कहीं मेघ का जगाने का जो तरीका है यक्षिणी को वो अनुचित न हो, इस आशंकावश यक्ष जो है वो मेघ को पहले ही बतला रहा है कि तुम
जलकणों से ठंडी वायु के स्पर्श से तथा अपने मंद मंद गर्जन वचनों से उसको जगाना। तो क्या कह रहा देखिएगा, तामुत्थापे स्वजल कणिका शीतलेन निदेन प्रत्यास्वस्तां समभिनवै जालकै मादतीनां विद्युद्गर्भ स्तवितनयनां वर्षनाते गवाक्षे वक्तुं धीरस्तमितवचने मामिनीं प्रकरणेता। यहाँ पर है जो मेघ है वो कह रहा है, यक्ष कह रहा मेघ से कि हे मेघ, ताम स्वजल कणिका, तुम वो जो मेरी प्रियतमा यक्षिणी, उस यक्षिणिका को अपने जो जलकण है उन जलकणों से शीतल अनिलेन उठाया, जो वायु है उस वायु से उठा करके अभिनवई और नूतन यानी ताजे मालती नाम जान कही जो चमेली के पुष्प हैं, उन पुष्पों के जो गुच्छे हैं उन गुच्छों से शमम साथ साथ प्रत्यास्वस्ताम आश्वस्त या विकसित होती त्वत्सन्ना से और तुमसे युक्त गवाक्षे जो खिड़कियां हैं उस खिड़की पर स्तवित नयना जो निश्चल नेत्रों वाली मालिनी, वो जो मेरी प्रियतमा है यक्षिणी मालिनी, विद्युत गर्भ है उसके अंदर बिजली लिए हुए तुम धीर स्तनित वचन ही गंभीर और गर्जना रूपी जो वचन है उन वचनों से वक्तुम प्रक्रमेता, उसको जगा करके फिर बोलना प्रारंभ कर देना। तो बता रहे कि उस प्रियतमा को अपने जल बिंदुओं से शीतल बने हुए वायु के द्वारा जगाकर ताजी चमेली की जो कलियां हैं उन कलियों के साथ साथ तुमसे युक्त खिड़की पर नेत्र गड़ाए हुए उस मालिनी से बिजली को भीतर छिपाए हुए तथा धीरता धारण किए हुए तुम गर्जन रूपी वचनों से बोलना प्रारंभ करना। तो यहाँ पर देखिएगा विशेष में एक पद है स्वजल कणिका। तो इसका तात्पर्य क्या है, इससे कवि व्यक्त करना चाहता है कि यक्ष पत्नी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह राजकीय जो वैभव विलास है उन दोनों से संपन्न थी, अतः उसी वैभव के अनुसार उसे जगाना चाहिए। महाराज भोजने भी पांव दबाकर, पंखा जलकर तथा मधुर गीत आदि से स्वामी को जगाने की बात अपने ग्रंथों में कही है। तो उस ग्रंथों के अनुसार जो एक पद्मिनी कोटि की जो नायिका होती है उसे उसी प्रकार जगाना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 39 में बता रहे हैं, तो यक्ष मेघ से कहा कि सर्वप्रथम किन शब्दों से तुम्हें अपना संदेश प्रारंभ करना है, इस बात को समझाता हुआ जो यक्ष है वो मेघ से कह रहा है, भ्रतुर्मित्रं प्रियमविदधे विद्धिमाम् अम्बुवान् तत्सन्देशै हृदयनिहितैः आगतं त्वत्समीपं यो वृन्दानि त्वरयति पथि साम्यतां तोषितानां मन्द्रस्निग्धैः ध्वनितभिर्लाभेनि मोक्षोत्सुकानि। यहाँ पर यक्ष वो कह रहा है मेघ से कि हे अन्न अविद्वे, कि हे सौभाग्यवती, सौभाग्यवती जिसका पति जीवित रहता है उसे कहा जाता है, मां प्रभु प्रिय मित्रम, कि तुम मुझे आपके जो स्वामी हैं, आपके जो प्रियतम यक्ष उनका प्रिय मित्र जानो, हृदय निहित तथा उनके द्वारा हृदय में रखे हुए तत्संदेश ही, तुम्हारे पति के जो संदेश हैं उन संदेशों के साथ त्वत्समीपम आगतम, मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
अम्बुवाहम विद्री, और मुझे मेघ जानो। यह है जो अबलागेणी मोक्षोत्सुकानी, जो स्त्रियों की चोटियों को खोलने के लिए लालायित, पथी श्रम्यता, जो मार्ग है उस मार्ग से थके हुए, प्रोषिता नाम वृंदानी, जो प्रवासियों के समूह को मंत्र स्निग्धई, गंभीर तथा मधुर ध्वनि भी, ध्वनि से यानी गर्जनों से, त्वरयति यानी जल्दी ही करवाता है। तो कह रहा कि हे स्वागिन, मुझे अपने स्वामी का प्रिय मित्र समझो, जो हृदय में रखे हुए आपके पति के संदेश से युक्त तुम्हारे समीप आया हुआ मेघ समझो, जो मेघ स्त्रियों की चोटियों को खोलने के लिए लालायित, मार्ग में थके हुए प्रवासी पतियों के समूह को मधुर एवं गंभीर गर्जनाओं से जल्दी करवाता है। तो आगे इसमें देखिएगा पद है माम भृतु प्रिय मित्र। इस पंक्ति के द्वारा जो मेघ है वो अपना परिचय देता है कि मैं तुम्हारे पति का प्रिय मित्र हूँ, सामान्य या स्वार्थी मित्र नहीं हूँ। अतः आप मुझ पर उसका प्रिय मित्र समझकर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकती है। इससे यक्षिणी की परपुरुष विषय जो शंका है उसका भी परिहार हो जाता है। दूसरा पद है हृदय निहितई। तो यक्ष मेघ है वो यक्ष को यह बताना चाहता है कि तुम्हारे प्रियतम के संदेशों को हृदय में रखा है। वे सामान्य संदेश नहीं है, वे यक्ष के हृदय से निकलकर एक मित्र के हृदय में आए तथा मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में सन्निहित होंगे। अतः वे संदेश मार्मिक होने के कारण क्षोत्र पे एवं हृदय गम्य, क्षोत्र पे यानी कानों को जो सुनने में अच्छा लगे, हृदय गम्य यानी हृदय में भी रमने वाले, हृदय को भी अच्छे लगने वाले। अब हम देखते हैं 40 का श्लोक। इसमें मेघ द्वारा ले जाए गए संदेश को उसकी प्रियतमा कितनी उत्सुकता पूर्वक है उसको सुनेगी, इस बात की कल्पना करता हुआ यक्ष वो मेघ से कह रहा है कि इत्याख्याते भवनतनयं नेतिदेवोन्मुखीशा त्वामुत्कण्ठो स्वसितहृदया दीक्षसंभाव्यचैव श्रोषस्तस्मा परमहिता शोकसीमन्दिनीनां कान्तोदन्त सुहृदमुखगत संगमात् किञ्चिदून। यहाँ पर है क्या कहना है कि इति आख्याते, इस प्रकार कहने पर मैथिली पवन तनय, जिस प्रकार मैथिली सीता को कहा गया है, तो जिस प्रकार सीता पवन तनय हनुमान के रूप में श्राव है, उन्मुखी, वो जो मेरी प्रियतमा है वो ऊपर को मुख किए उत्कंठा के कारण उछलते हुए हृदय वाली त्वाम वृक्ष तुम्हें देख करके संभाव्य है और तुम्हारा आदर और सम्मान करके अस्मात् परम अवहिता, इसके बाद सावधान होकर के सुनेगी। हे सौम्य, हे सुंदर, सीमंतनी नाम सुहृदमुपगत है, स्त्रियों के लिए मित्र के द्वारा लाया गया कांतोदंत है, जो प्रियतम का संदेश है, उस संदेश को संगमात, उस संदेश के मिलने से किंचित टून है, कुछ ही कम होता है। तो यहाँ पर कह रहे कि हे मेघ, तुम्हारे ऐसे कहने पर सीता जी ने जिस प्रकार हनुमान को देखा था उसी प्रकार मेरी जो प्रिया है वो ऊपर को मुख किए हुए उत्कंठा से उछलते हुए हृदय वाले तुम्हें देखकर आदरपूर्वक सावधान होकर तुम्हारा जो संदेश है वो सुनेगी। क्योंकि हे सज्जन मित्र, मित्र के द्वारा लाया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ ही कम होता है। तो यहाँ पर पवन तनय मैथिली विशेष को जो पद दिया
प्रथम बार जब सीता ने पवन पुत्र हनुमान को रावण का ही कोई मायादूत समझा था, किंतु बाद में उनके द्वारा जो राम का परिचय दिया गया उसे सुनकर सीता को हनुमान को विश्वास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने हनुमान का स्वागत किया, सम्मान किया तथा उनको उनकी जो बात थी उसको ध्यानपूर्वक सुना। उसी प्रकार मेरी प्रिया को भी तुम्हें ठीक से समझकर व्यवहार करेंगी। उससे यक्ष पत्नी का पार्थिवर तथा मेघ का दूत्य कर्म है वो व्यक्त होता है। एक पद यहाँ पर मैथिली आया है, इसमें सीता का नाम मैथिली है जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, क्योंकि वो मिथिला देश के रहने वाली थी और इसीलिए सीता का भी एक नाम है। प्राचीन काल में देखिएगा कि देश के नाम से ही स्त्री और पुरुषों के नाम रखे जाते थे, ऐसा इससे ज्ञात हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज के कालांश में 5 श्लोकों का अध्ययन किया है, उनकी अन्वय पूर्वक व्याख्या की है, उसका भावार्थ भी आपको बताया है, उसमें विशेष आई हुई जो बातें हैं उनसे भी आपको अवगत कराया है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी करवाया गया जो शिक्षण कार्य है उसको बड़ी तन्मयता और लगन से समय निकालकर उसे पढ़ते रहे। आगे के जो श्लोक हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।